सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। डायबिटीज़ आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा और इसी के ऊपर मैं कुछ योगासन आपको कराऊंगी। डायबिटीज़ होती कैसी है और ये क्या है बीमारी? डायबिटीज़ अगर ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। मीठे के शौकीन है, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, खान पान के शौकीन हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, जिनका फैट बढ़ा हुआ है उनको ये खासकर बीमारी होती है। हेरिडिटरी भी होती है, किसी के दादा दादी के हो या माता पिता के हो तो उनके बच्चों को होना लाजमी है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो हमारी पैनक्रियाज के द्वारा बनता है। यह खाने को हमारी ऊर्जा के रूप में बदलता है। अगर यह ग्लूकोज की मात्रा इसमें ज़्यादा बढ़ जाए, खाने की ऊर्जा कम बढ़ जाए तो हमारी बॉडी के ऊपर इसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसकी चपेट में खासकर गांव के लोग नहीं, शहर के लोग ज़्यादा आते हैं। फिजिकल वर्क कम करते हैं, सीटिंग का काम उनका ज़्यादा होता है। गांव के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनके ये बीमारी कम देखने को मिलती है। खासकर जेंट्स में, लेडीज़ के मुकाबले जेंट्स में ये ज़्यादातर होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण इसके बहुत सारे हैं। वेट का बढ़ना, घुटनों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारी आँखों के ऊपर, लीवर के ऊपर और किडनी के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मीठी बीमारी है, ये धीरे धीरे इंसान को मारती है। तो इसी के लिए आज कुछ मैं योगासन कराऊंगी, आपने ध्यानपूर्वक देखने हैं और अपनी जीवन शैली में इनको अपनाना है। अगर आपने इसको कंट्रोल करना है तो योगासन अपने जीवन में जरूर धारण कर लें। तो शुरू करते हैं योगासन। सबसे पहले अपने आसन पर लेट जाएं। आसन पर लेटने के बाद पवन मुक्तासन का ये दूसरा पार्ट है। अपना पैर आपने यहाँ पर बेंड करना है अच्छी तरह से और घुटने से पेट के ऊपर दबाना है श्वास भर के। जब आप श्वास भरोगे, घुटना आपका यहाँ पर दब जाएगा तो आपका ये बायां पैर ऊपर जाएगा श्वास के साथ। श्वास के साथ ही आपका घुटना दबेगा पेट के ऊपर और साथ में ही आपका ये बायां पैर ऊपर जाएगा। शुरू करते हैं क्रिया। श्वास भरे, घुटना दबाएं, अब साथ ही पैर ऊपर लेकर जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, घुटना भी खोलते हुए जाएं। अपने पेट के ऊपर पूरा प्रेशर देना है इस घुटने का। शुरू करें। अब बाएं पैर की एड़ी नीचे ना लगे, इस बात का खासकर ध्यान रखें और आपने श्वासों की लड़ी के साथ ऊपर लेकर जाना है, श्वासों की लड़ी के साथ पैर को नीचे छोड़ना है। शुरू करते हैं। वापस कम से कम 10 बार आपने इस क्रिया को दोहराना है। अगर घुटने में दर्द है तो नीचे से पकड़े जंघा, यहाँ से ऊपर से ना पकड़े, यहाँ से पकड़े, घुटने की कटोरी कम प्रभाव में आएगी। यहाँ से पकड़े अच्छी तरह, श्वास भरे, घुटने को भी दबाए साथ में, फिर नीचे। वापस रिलैक्स ले ले बीच में। अगर थकावट फील होए तो आंखें बंद करके करें, ज़्यादा लाभ मिलता है। अब दूसरे पैर से दोहराएं, ऊपर से पकड़े पहले। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है उनके लिए श्वास भरे, पेट को दबाएं अच्छी तरह से घुटने से। अब आपने पैर भी साथ में ऊपर लेकर आ जाना है, दायां पैर ऊपर। अब जिनके घुटनों में दर्द है नीचे से पकड़ें। शुरू करें। वापस रिलैक्स। कम से कम 10 बार। हथेली को पलटा के, पंजे लुढ़का के रेस्ट लें बीच में। अब दोनों घुटने बैंड करें अपने, दोनों घुटने बैंड करें यहाँ पर। दोनों अच्छी तरह से उंगलियों की ग्रिप बनाते हुए आपस में फंसा लें और यहाँ घुटनों पर रखें। अब श्वास भर के आपने पेट फुलाना है और घुटनों को दबाना है। यहाँ पर जब दब जाए अच्छी तरह से, श्वास छोड़ते हुए नाक लगाना है घुटनों के बीच में।
आपने श्वासों की लड़ी के साथ इसको करना है। श्वास छोड़ते हुए नाक लगाने की कोशिश करेंगे और घुटने भी ढीले रहेंगे। श्वास भरेंगे, घुटनों को दबाएंगे पेट के ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए घुटने लगाने की कोशिश। नाक को शुरू करें क्रिया। श्वास भरे, अब पेट को दबाए घुटने से। अब श्वास छोड़ते हुए नाक लेकर जाएं घुटनों की तरफ। अब श्वास भरते हुए वापस घुटने ढीले। अब श्वास छोड़ते हुए फिर नाक लगाने की कोशिश। कम से कम 10 बार रेस्ट ले लिया करें यहाँ पर। अब आपने जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए यहाँ से पकड़े अच्छी तरह से। फिर श्वास भरे, पेट को दबाए। अब श्वास छोड़ते हुए चले नाक लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर घुटने दबाएं, नाक लगाएं। कम से कम 10 बार। वापस रिलैक्स। हमेशा शरीर को ढीला छोड़े जब भी आप रिलैक्स कर लें। अब दाएं कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठ जाएं। अगर आपने शुरुआत की है आसन की तो आप 4 से 5 बार इस क्रिया को दोहराएं। जितना आपसे होता है उतना ही करें, ज़्यादा ज़बरदस्ती आसनों में नहीं करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, मंडूकासन। दोनों हाथ दाईं तरफ रखते हुए पैरों को फोल्ड करते हुए बाईं तरफ को घुटनों पर आ जाएं अपने। पीछे हमेशा अंगूठे मिले हुए होने चाहिए और एड़ियाँ हमेशा खुली हुई होनी चाहिए। उनके ऊपर ही बैठें। अगर घुटनों में दर्द है तो बिल्कुल भी वज्रासन में ना बैठें। अब आपने करना है मंडूकासन श्वासों के साथ। मैं आपको बताऊंगी। मुट्ठियाँ बंद करें, मुट्ठी वाला मंडूकासन करेंगे। फर्स्ट पोज, अंगूठे को अंदर की तरफ को दबाएं। अब मुट्ठियों को बंद करें अच्छी तरह से। जब आपने मुट्ठियाँ बंद कर ली, अब इन मुट्ठियों को आपने खड़ा करना है नाभि मूल के ऊपर, यानी कि दाएं बाएं। नाभि मूल सेंटर है आपका और उसके दाएं बाएं आपकी मुट्ठियाँ लगनी चाहिए। बिल्कुल भी सेंटर में ना हो, वरना आपका नाभि मूल डिग जाएगा और पेट में दर्द होएगा फिर बहुत ज़्यादा, यानी कि धरण डिग जाएगी। अब मुट्ठियों को रखें दाएं बाएं। अब श्वास भरे, पेट को दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़े। अब यहाँ पर 1-2 श्वास ले और छोड़ें। अब श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स ले लें। आपने श्वास भरा था, श्वास छोड़ते हुए गए थे, नीचे जाकर श्वास लिया था और छोड़ा था, फिर आप श्वास भरते हुए वापस आए थे। कम से कम आपने इस क्रिया को 5 बार दोहराना है। फिर से श्वास भरें, पेट को दबाएं, फिर नीचे जाएं श्वास छोड़ते हुए। वापस श्वास भरते हुए। यह आपने 5 बार दोहराना है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपके नाभि मूल के ऊपर दर्द थोड़ा सा भी फील होए तो आपने समझ लेना चाहिए कि आपका नाभि मूल अगर डिग गया है तो उसको आपने वापस लेकर आना है। हाथ का आपने कप बनाना है। बायां हाथ नीचे रखें कप बनाते हुए, दायां उसके ऊपर टिका लें। अब श्वास भरें, पेट दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर ना श्वास लेना ना छोड़ना। फिर वापस आ जाए। 1-2 बार आप ऐसे करोगे तो आपकी धरण वापस आ जाएगी। इस आसन को आप अपनी जीवन शैली में ज़रूर अपनाएं। सुबह के टाइम अगर आप आसन करते हो किसी खुली जगह में तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। इस आसन को करने से आपकी डायबिटीज़ और आपका जो इंसुलिन है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। आप अगर अपने जीवन शैली में योगासन अपनाते हो या सैर वगैरह करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये फ्री है, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगते। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं आपसे। सब